गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानो रंज नहीं करना, आँखें मीटो, जा आँखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन समुद्र पर चल पड़े, और उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना चाहिए, तू मर्दाना वही आख जे असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं दास ये ज्ञान बहुत पहले से बता रहा था कि नानक साहिब जी ने वही नाम जाप किया जिससे उनका मोक्ष हुआ। ये सतनाम है 2 अक्षर का, लेकिन ये जन्म साखी दास को उपलब्ध नहीं थी। हम अन्य ग्रंथों से उनका प्रमाण हमारे पास था। एक प्राण संगली ग्रंथ है जिसमें ये 2 अक्षर का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है कि नामों में नाम ये नाम है 2 अक्षर का। तो इससे और प्रमाणित हो गया। एक सिख बच्चे ने जो यहाँ से उपदेशी हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, उसने फिर अपने सदग्रंथों को टटोलना शुरू किया। तो उसने आकर मुझे जन्म साखी दिखाई और कहा जी आप जो कहते हो 100 की 100 सत्य है। ये देखो इसमें लिखा है, ये स्पष्ट लिखा कि ये नाम नानक साहिब जी जाप किया करते थे। तब दास ने ये देखा, पुणात्माओं अब आपको ये तो पंजाबी वाली दिखाई, अब हिंदी और दिखा देता हूँ क्योंकि गुरमुखी भाषा से बहुत कम परिचित हैं। हमने तो पढ़ी थी 8वीं तक, उसमें जो है ना ज्वाइंट पंजाब था सन 66 तक तो, और फिर भी ये 8वीं तक लगी रही थी पंजाबी। उसके बाद तो ऑप्शन हो गया था, पहले कंपलसरी थी, हम पढ़ा करते थे। इस कारण से हमें अब थोड़ी थोड़ी आती है, ये अधिक तो नहीं। और फिर भी हिंदी में दिखाते हैं। ये भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, प्रकाशक हैं इसके भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। पंजे साहिब और 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है, और ये यहाँ से छपी है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर। इसके 559 पृष्ठ पर 559 और यहाँ देखिएगा समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी,
हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। यह है पुण्यात्माओं 2 अक्षर का सतनाम। और तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी से कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब वो बच्चा अपने आत्माओं, अब ये विचार करने वाली बात है। परमात्मा के बारे में दास ने रात्रि के सत्संग में जो फरमाया था, सुनाया था कि परमात्मा का और काल का विवाद हुआ था। परमेश्वर कबीर देव जी से उसने वर मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तब तब शरण बेशक जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, हे परमात्मा ऐसा वचन मुझे दे दे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द और ये सतनाम, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पेढ़ी हंस नीतर ही। अब यही प्रत्येक पुण्यात्मा को, जिनको भगवान आकर सीधे मिले हैं, उनको अपना गवाह बनाना था, उनका कल्याण भी करना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन भटकत्या ने। जैसे राधा जनक होते हुए भी कितनी भक्ति करते थे। नानक साहब जी की आत्मा आल इन वेन स्वर्ग में गए, बर्बाद करके वापस आ गए। पहले उनके नौकर होते थे, फिर स्वयं नौकर लगे। कोट जन्म तन भर में तो हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। भगवान बताते यहाँ तो यह बिरान माटी रहेगी तुम्हारी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं को मिले थे और इनको यही नाम दिया, सतनाम दिया। लेकिन इनसे प्रतिज्ञा करवा ली थी कि आगे बच्चा देना नहीं। वैसे नहीं कि किसी को नहीं बताना, कारण बता के सबको समझाया था कि यदि इस सतनाम के 2 अक्षर का, और काल में पता लग गया काल के दूतों को, तो वो सभी यही नाम देने लग जाएंगे। यदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यूं 2 अक्षर का नाम डिक्लेयर होता तो ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, दुनोद वाले, आगरा वाले, व्यास वाले, ये गंग वाले, ये भी 2 मंत्र का अक्षर देते होते। फिर हम भिन्नता कैसे बताते कि ये नकली है। और ये दे नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अधिकारी के बिना दिया हुआ यो मंत्र काम में नहीं करे। जैसे डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे चलेगा। तो आज परमात्मा कहते हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा यू काल। ये सभी आत्मा जो राधा स्वामी पंथ में, धन धन गुरु सतगुरु पंथ में या अन्य पंथ में गई है, ये से तो परमात्मा के ही बच्चे सारे। लेकिन अब इनके भी हित में है यू। उनको उनका तो पता है उनके गुरु जी के नाम देते हैं, और उधर से ये गुरु नानक देव जी की दुआई भी देते हैं कि उन जो भक्ति की रिवाय मोक्षदायक थी। और वो ये कहते हैं उनके नकली गुरु कि गुरु नानक देव जी ने भी ये 5 नाम जपे सी, और गुरु ग्रंथ साहिब में 5 नामा का जिक्र आंदा है। वो कौन से 5 नाम थे वो दास बताओ। ये थे वो 5 नाम, इन 5 प्रधाना के अंदर जो ये बैठे हैं कमलों में। अब संकेत देकर चले गए। अब देखो पूरा सिख समाज कितना बड़ा समूह है, जन समूह, और किसी को पता नहीं सतनाम के आदि से मुक्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, यह एक शंका उत्पन्न होगी कि गुरुदेव ने, गुरुजी ने फिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमसे ये मंत्र क्यों छुपा के रखा, हमें प्रदान क्यों नहीं किया। पुण्यात्माओं, ये महान आत्मा थे, इनको परमात्मा प्रथम और संसारवाद में जो उन्होंने कहा और समझा, नानक साहिब जी को बता दिया था कि अभी इनको नहीं देना, आप केवल
इनको ये एक तो धर्म यज्ञ भंडारे आदि करने का करवाओ इनसे, और वाणी के पाठ का जो हम आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की वाणी का पाठ और मेरे वाली जो वाणी है इसका पाठ का नित्य नियम रूप में, जैसे जप जी साहिब इनकी बनवा दी उन्होंने महापुरुषों ने, इसका जाप करवाओ और धर्म यज्ञ करवाओ, भंडारे करवाते हैं, लंगर लाते हैं। सबसे ज़्यादा लंगर सिख धर्म में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहाँ अब गुरु नानक देव जी को ये कहें कि वो हमारे हितैषी नहीं थे क्या? वो तो परम हितैषी थे हमारे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, लक्ष्मी चंद और श्री चंद को ये मंत्र नहीं दिया। वो संसार अपने स्थान पर, मालिक करतार अपने स्थान पर, जो आज्ञा मालिक की सिर धड़कीबाजी होती है, इनको वो दृढ़ भक्त कहते हैं। अब परमात्मा ने पता था कि अभी ये पार तो हो को नहीं, काल के दूता कोई मंत्र का पता लग जाएगा, और जब मोक्ष समय आवेगा फिर हम कैसे भिन्नता बताएंगे उनको, वो कैसे पहचानेंगे अपने को। तो पुण्यात्माओं, ये वैसे महाउपकार का कार्य था, परोपकार कार्य था जो नानक साहिब जी ने ऐसा झटका दिया उसको, मर्दाना को। और ये भी डिक्लेयर करवाना था कि दिस इज सतनाम, इट इज सतनाम, ये भी क्लियर करवाना था। और उधर से उसको झटका देना था कि कहीं कोई इसका जाप ना कर ले, और साथ में कहीं आगे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा ना जावे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखते समय अंगद देव जी जो थे, ये नानक साहिब जी के तुरंत बाद वो एक गुरु पद पर विराजमान हुए थे। ये नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी वो गुरु पद पर विराजमान हुए थे, उसके बाद 5 में उन्होंने सब वाणी अपनी अपनी लिखते रहे। ये भी उन्होंने लिख ली कि ऐसे ऐसे वार्ता हुई थी, बाला ने बताई थी मुझे। 5वें गुरु जो अर्जुन देव जी आए थे, उन्होंने ये एक संग्रह किया सभी वाणियों का, गुरु नानक देव जी की वाणी भी इकट्ठी की। तो उस समय उन महापुरुषों ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये सतनाम, ये 2 अक्षर का मंत्र गुरु ग्रंथ साहब में आ गया, लिखा गया या वाणी, तो आने वाले गुरु ग्रंथ के पाठक इनको पढ़ेंगे और जाप भी कर लेंगे, तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। और जैसे गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना ने ये गलती की थी, वो डूब गया था समुद्र में, इसलिए कहीं कोई सिख और इसका नाम जप कर ले और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसमें लिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में वो कंप्लीट मंत्र इकट्ठा नहीं लिया, ऐसी भी वाणी है तो वो छोड़ दी शेष। लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ में कहीं ना कहीं सोहम शब्द अवश्य है अकेला। अब परमात्मा ने वह भी दया करनी थी, एक प्राण संगली नामक एक और पुस्तक बनाई है, जिसमें लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय कुछ वाणी शेष बच गई थी, उसकी भूमिका में लिखी है प्राण संगली की में, और वो वाणियां अब इसमें संग्रहित करके छपवाई गई है। और ये गुरु नानक देव जी की महले पहले की वाणी है। महला पहला केवल गुरु नानक देव जी के मुख अरविंद से उच्चरित वाणी है, क्योंकि ये प्रभु प्राप्त थे, अन्य किसी गुरु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके पास सतनाम नहीं था। अब क्या हुआ कि इन्होंने फिर प्राण संगली में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये है वो मंत्र 2 अक्षर का। वो दिखाऊं आपको प्राण संगली के अंदर कैसे लिखा है। अब जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र किन किन महापुरुषों ने जाप किया है, उन सभी की वाणी से आपको थोड़ा थोड़ा आगाह कराते हैं, क्योंकि अब ये सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया पुण्यात्माओं। ये समय आ गया, अब परमात्मा का आदेश है, क्योंकि सभी को पता है कौन सा गुरु के नाम देता है, और वो सभी ये भी मानते हैं कि ये महापुरुष भी पार हुए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी। तो इन सभी ने कौन कौन से नाम जाप करे हैं,
उनमें से आपको दिखाते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को उपदेश दिया, वो कौन सा मंत्र था? अब हमारे पास प्राण संगली उपलब्ध नहीं है। वो क्रोध था कि मैं आश्रम में थी, वहाँ सब ग्रंथ उन्होंने बर्बाद कर दिए, दोबारा मिलाएंगे। वैसे हमने गहरी नज़र गीता में उसमें से नोट कर रखा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाम है नाम, ये 2 अक्षर का मंत्र ये है। नामों में नाम, असली मंत्र ये है। अब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कौन सा नाम दिया था वो दिखाते हैं। कबीर पंथी शब्दावली से, ये है कबीर पंथी शब्दावली। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है कबीर पंथी शब्दावली। और कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, उसने संग्रह करके छुपाई है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसके 284 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 284-85 पृष्ठ हैं। यहाँ आकर के चौका की रमैनी। अब ये चलते चलते हम यहाँ आते हैं। दो 285 पे स्पष्ट किया है कि धर्मदास को परमात्मा ने कौन सा नाम दिया। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। ये है वो सतनाम पुण्यात्माओं। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको दिखाते हैं। उनके सदग्रंथ में लिखा है। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने? नेति धोती पवन जनेऊ। ये कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि नोती धोती पवन जनेऊ, अजपा जाप जपे सो जाने भेऊ, एला पिंगला के घर जाई, सुषमना नीर ता ठहराई, ओम सोहम तत्व विचारा। ओम सोहम ये तत्व विचार, ये है वो तत्नाम सतनाम। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। गरीबदास जी कह रहे हैं राम नाम जप कर थिर होई। थिर माने स्थाई स्थान मिलेगा सतलोक में। और ये ओम सोहम मंत्र दोई, ये 2 अक्षर का मंत्र है। अपनात्माओं, यदि इसका आपको पता भी लग गया, आपको इसका पता भी लग गया तो यो तो भी यूजलेस है। क्योंकि आप कोई अधिकारी नहीं है। वैसे जाप करने से लाभ क्या होगा? जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले आप पे, नो की उसकी सारी, और नीचे साइन आप पे कर ले तो क्या फ़ायदा? या किसी नकली तो करवा ले, कहाँ ले जाएगा, कहाँ दिखाएगा उसको? ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनवा भी लेगा उसका लाभ क्या होगा? और फिर क्या होगा? फिर इसकी विधि का पता नहीं इनको। वो विधि कैसे बात बनेगी? विधि दास बताओगा, उसके बिना तो न जापे भी जाओ कोई। अब नानक साहब जी की वाणी जो हमने नोट करके लिखी है वो रखी है, वो देखिएगा। ये है प्राण संगली। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल इतना हिंट दिया है, देखिएगा। ये गहरी नज़र गीता के 145 पृष्ठ पर आपको श्री नानक साहिब जी की वाणी में सतनाम का प्रमाण हमने लिखा है, और पाठक ने इसका पता भी होता है। ये यहाँ 145 पृष्ठ पे है। यहाँ क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 59 और 60 पर श्री राग महला पहला और 11वां शब्द है ये। इसमें लिखा है बिन गुरु प्रीत न उपजय, हुमो मैल ना जाई। गुरु के बिना कोई भी प्रीत उत्पन्न नहीं होगी और अहंकार नहीं मिटेगा। सोहम आप पिछाड़िए, शब्द भेदपति आई। अब यहाँ हिंट दिया है लेकिन वो क्लियर नहीं यहाँ लिखा, उन्होंने निकाल दिया गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से लिखते समय। फिर यहाँ देखो एक प्राण संगली नाम की हिंदी के पृष्ठ, प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ 84 पर राग भैरव महला पहला पौड़ी 32। महला पहला का अर्थ है गुरु नानक देव जी की मुखारविंद से उच्चरित वाणी। साध संगत मिल ज्ञान प्रगासै,
साध संगत मिल कमल विगास है, कमल ये कमल बढ़ रहे अपने शरीर में। साध संगत मिल मन माना और नाम है नहा ओम सोहम जाना। नामों में नाम कहते ये है एक मंत्र 2 अक्षर का, यो सतनाम है। और इस कहते हैं सगल भवनमय एक को ज्योति सतगुरु पाया सहज सरोत, नानक किलबस काटे तही सहज मिले अमृत सिंचाई। नानक साहब जी कह रहे हैं कि नामों में नाम ये मंत्र है, यही सतनाम है। अरे नकलिया ने पूछ कर देखो। अब जैसे इनसे राधा स्वामी वालों से पूछा, इसे जैसे ये जय गुरुदेव वालों के साथ चर्चा हुई, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में किसी ने प्रश्न किया कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। उनसे पूछा गया कि क्या ये 2 अक्षर भी जाप करने के हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो साधना करने के। साधना टट्टू की करोगे जब नाम गाना बेरा तुमने, मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया को भरमाने के लिए। अब जनता बहुत बुद्धिमान है, अब समझ जाएगी, सब भाग आओगे छोड़ कर उन नकलियों को, पुण्यात्माओं। अब संत मत भाग प्रकाश 4 के और पृष्ठ 261 पे लिखा है कि सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। अब आप हिसाब ला लियो, दास के अतिरिक्त किसने बताया 2 अक्षर का भेद? ये देखिएगा संत मत भाग प्रकाश 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपा है? ये है प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब। और ये यहाँ से छपा है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 261 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये संत मत प्रकाश भाग 4। अब यहाँ से शुरू किया कि अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बिगाना। ये वाणी है श्री शिवदयाल जी की। खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी कौन है, थोड़ा सा ये इनका इतिहास बता दूं। श्री बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास के अंदर डेरा स्थापित किया। आगरा के श्री शिवदयाल जी से उपदेश लेकर, शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी सन 1878 में, और ब्यास डेरा में नाम देने लगे 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर होकर के। तो इससे सिद्ध है कि इसको कोई आदेश नहीं था नाम देने का, ये आप मनमुखी गुरु बन बैठा और ब्यास के अंदर डेरा स्थापित कर दिया। श्री जयमल सिंह जी के बाद उत्तराधिकारी बने श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य फिर कौन कौन हुए? शिष्य तो बहुत से हुए, लेकिन उनमें से 2 मुख्य थे। मुख्य तो नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को अधिकारी मानने लग गए।